हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बहुत ही स्पेशल और बहुत टेस्टी कच्चे आलू और प्याज से बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं। तो जिसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू को काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। उसमें 2 हरी मिर्च और एक प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट के एक मिक्सी के जार में ऐड कर लिया है। उसके बाद इसी जार में मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सौंफ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ अजवाइन आपके ऊपर है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। साथ ही मैंने 1 इंच के समथिंग अदरक के टुकड़े को भी इसमें ऐड कर लिया था। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद फ्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा आप, नहीं तो क्या होगा, आप स्किप कर करके देखेंगे तो एक भी चीज़ अगर मिस हो गई तो आपका रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करना कि पूरा देखें। इनको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इनको हम अभी साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच। आप सरसों का भी ले सकते हैं पर रिफाइंड ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसको हम गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल और थोड़ी सी आधा चम्मच हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। इसमें से तिल कलौंजी ऑप्शनल है, अगर आपको करना है ऐड तो करिए, नहीं तो इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, दोनों को भी, या फिर एक कोई चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे। उसके बाद जैसे ये हमारे चीज़ें सिक जाएंगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा था बैटर, उसको ऐड कर देंगे। साथ ही उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसको ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जाल भी साफ़ हो जाएगा और इसमें से पानी भी इसमें डाल देंगे तो आलू पकने में भी काम आएगा। तो साथ ही मेरी फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप सभी से कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही कमेंट करके भी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। पानी डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के बारीक वाला सूजी। आपके पास बारीक ना हो तो थोड़ा सा आप मिक्सी के जार में भी चला सकते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी ऐड कर देंगे। और ज़्यादा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आप चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं पर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सूजी ऐड कर देंगे 1 कटोरी और सूजी ऐड करके फिर इसको हम अच्छे से चलाएंगे। साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दें फ्रेंड। अगर आपके पास भुने हुए जीरे का पाउडर ना हो तो आप गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। सूजी ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको जब तक चलाते रहेंगे तब तक ये एक डो के फॉर्म में नहीं आ जाता है। जैसा कि हम आटा का डो या कोई भी डो लगाते हैं वैसे इसको थोड़ी देर हम अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। सूजी है पानी सोख के और थोड़ी देर बाद आप स्लो आंच पे इसको पकाएंगे तो आराम से ये थिक हो जाएगी। तो थोड़ी देर मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। चलाने के बाद देखा कि ये अच्छे से थिक हो गई थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको अब हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी में हम थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। आपके पास धनिया पत्ता वगैरह है तो उसको भी इसी में ऐड कर दें और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। आप पहले डाल देंगे कस्तूरी मेथी या ये सब तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इस तरह से इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे क्या करना, हाथों में ऑयल लगा के और हमको इस तरह से इसको गोल करके इस तरह से बेल लेना है कुर्सी पे, मतलब जिस पे आप पूड़ी या रोटी बेलते हैं उस पे आप ऑयल लगा के इस तरह से बेल लें, छोटा पेड़ा बना के। और फिर उसको इस तरह से किसी भी जितना आपको साइज चाहिए उस साइज़ का इसको इस तरह से काट के भी बना सकते हैं या फिर आप छोटा छोटा बेल के भी बना सकते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक में 2 काटा था, आप अपने हिसाब से 2-3 जितना काट सकते हैं उतना काट लें। मेरा 2 भी कम पड़ रहा था तो मैंने एक को पहले निकाल लिया, उसके बाद दूसरे को थोड़ा सा बेल के फिर से बड़ा करके काट लिया था। तो इस तरह से मैंने सभी को, कुछ को आप चाहें तो बना के भी डाल सकते हैं पेपर पे, या फिर मैंने क्या किया था 2-3 बना लिए थे। उसके बाद में कढ़ाई गरम करके और मैं सेंकते भी जा रही थी और बनाते भी जा रही थी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगती फ्रेंड। इसके साथ में आपको कोई चटनी चाहिए ना, कोई सब्ज़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कोई चटनी या कुछ लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट अभी आम का अचार इसके साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी ये लगती है। पर आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी, अगर हाँ एक और फ्रेंड, अगर आपका सूजी गीला हो जाता है तो उसमें भी ना घबराएं, आप थोड़ा सा चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा मिक्स कर लें तो भी ये परफेक्ट ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बार क्या होता है सूजी हमारी सॉफ्ट हो जाती है, आप
से नहीं आता है बेलना तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना और कमेंट करके भी बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो। साथ ही अपने फ्रेंड, दोस्त, घर वालों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।